आप सभी का हमारे चैनल राजू यादव फिजिक्स पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन 22वें की। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लिखिए। ठीक है, 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। क्लियर। 2 नंबर का है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है। देखो, आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। ये बात किसने कही थी? आइंस्टीन ने। एक बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, E बराबर mc²। इसके बारे में सभी समझते हैं। आइंस्टीन ने ऐसे कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्लियर। तो आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं और द्रव्यमान m तथा ऊर्जा E के मध्य निम्न संबंध होता है और वो संबंध है E बराबर mc² का, जहाँ c क्या है? प्रकाश का वेग है। क्लियर। सिंपल सी बात थी। साथ में सवाल कह रहा था कि 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा को परिकलित कीजिए। अब 1 ग्राम पदार्थ की बात अगर मैं करूं तो देखो, m का मान 1 ग्राम दे रखा है जो 10⁻³ kg के बराबर है और E की वैल्यू ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो आइंस्टीन के अनुसार E बराबर होता है mc²। यहाँ m का मान 10⁻³ है, c का मान 3 × 10⁸ और 3 × 10⁸ है, या E बराबर 9 × 10⁻13 जूल है। क्लियर। अब मैं यहां बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। संचार व्यवस्था के मुख्य तत्व क्या है? संचार व्यवस्था को ब्लॉक आरेख द्वारा दर्शाइए और ये 2 नंबर का है। क्लियर। देखो उत्तर में संचार व्यवस्था के मुख्य तत्व हैं, निम्न 3 तत्व हैं। पहला प्रेषित्र, दूसरा माध्यम या चैनल और तीसरा अभिग्राही। क्लियर। ये 3 है यहाँ पर, 3 यहाँ पर हैं। तो आपको पता हो कि लास्ट वाला जो हमारा 17वां चैप्टर था उसी का पार्ट है। इसको आप यहाँ थोड़ा ध्यान से समझ लें, क्योंकि वो चैप्टर मैंने आपको नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास उसके रिटर्न नोट्स नहीं है और लिखने का मेरे पास अब टाइम नहीं है। ये इसका रीजन है। देखिएगा इसको आगे। अब सामान्यतः 2 व्यक्तियों के बीच होने वाले वार्तालाप में बोलने वाला व्यक्ति सूचना के स्रोत का कार्य करता है। अगर 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तो जो बोल रहा है वो तो सूचना का स्रोत है और जो सुन रहा है वो अभिग्राही है, और दोनों के बीच में जो हवा उपस्थित है वो माध्यम का कार्य कर रही है। ये बात यहाँ लिखेंगे हम। इन व्यक्तियों के मध्य हवा संचार चैनल का कार्य करती है। सुनने वाला व्यक्ति अभिग्राही का कार्य करता है। यह एक प्रकार का सरलतम संचार तंत्र है। देखिएगा आगे, संचार व्यवस्था का ब्लॉक आरेख क्या कहता है। देखो, ब्लॉक आरेख सी पेज नंबर 53, ये पेज नंबर 53 मेरे इस नोट्स का है, आप अपने नोट्स में देख सकते हो। पहले ये ब्लॉक आरेख कहाँ बनाया था और ये रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन, व्योम एवं आकाश तरंगों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 2 नंबर का आया था। व्योम का मतलब स्काई और आकाश का मतलब स्पेस। देखिएगा, व्योम अथवा व्योम कह दो, स्काई कह दो, आयन मंडलीय तरंगे कह दो, एक ही बात है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ जमीन से किसी उपकरण के द्वारा ऊपर की ओर तरंगे भेजी जाती हैं और वो तरंगे जब आयन मंडल से टकराती हैं तो टकराकर वो वापस पृथ्वी पर लौटकर फैल जाती हैं पूरी पृथ्वी पर। ये होती हैं बेटा आयन मंडलीय तरंगे। लेकिन अगर हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगे भेजनी हो तो फिर वो आयन मंडल को पार कर जाती हैं। ऐसी पोजीशन में वो काम नहीं करती। उसके लिए फिर उपग्रह वगैरह, सैटेलाइट वगैरह काम में लेते हैं। पढ़ते हैं इसको। देखो, ये तरंगे वायुमंडल में संचरित होती हैं। वायुमंडल में संचरित होती है, वायुमंडल में गति करती हैं। ये तरंगे प्रेसी एंटीना से निकलती हैं और शोभ मंडल को पार करके आयन मंडल तक पहुंच जाती है। मतलब यहाँ एंटीना से इसको भेजा जाता है, तभी शोभ मंडल जो कि सबसे नीचे वाला, जिसके अंदर बादल वगैरह बनते हैं, आप समझते होंगे, इसके ऊपर रहता है समताप मंडल जिसमें हवाई जहाज वगैरह चलते हैं, और उसके ऊपर होता है आयन मंडल। तो ये शोभ मंडल को पार कर जाती है, समताप मंडल को पार कर जाती है, फिर ये आयन मंडल में पहुंच जाती है। ये तरंगे आयन मंडल से परावर्तित होकर ग्राही एंटीना तक पहुंचती है। समझ गई बात को? कहाँ आयन मंडल से निकलती हैं और वहाँ से आयन मंडल से परावर्तित होती हैं और परावर्तित होकर वापस धरती पर आ जाती हैं, और वापस धरती पर जो ग्राही एंटीना है या ऐसा रेडियो है जिससे हमें समाचार वगैरह सुनने हैं, उसके एंटीना तक पहुँच जाती है।
ये तरंगे प्रेसी एंटीना से ग्राही एंटीना तक व्योम से होकर आती है, मतलब आकाश से होकर आती है, स्काई से होकर आती हैं। तो इस वजह से इन्हें व्योम तरंगे अथवा आयन मंडलीय तरंगे कहते हैं। अगला है आकाश अंतरिक्ष या शोभ मंडलीय तरंगे। ये क्या होते हैं देखो, ये तरंगे प्रेसी एंटीना तथा ग्राही एंटीना के बीच अंतरिक्ष में होकर सीधे चलती है। कैसे देखो, ये तरंगे वायुमंडल के शोभ मंडलीय क्षेत्र के भीतर होती हैं। संचरण की परास को बढ़ाने के लिए इन्हें संचार उपग्रह से परावर्तित करते हैं। समझ में आएगी बात? मतलब कि ये तरंगे है ना शोभ मंडल के अंदर रहती हैं, सबसे नीचे वाले मंडल के अंदर रहती हैं, लेकिन अगर हमें ज़्यादा रेंज में भेजना हो तो फिर इन तरंगों को कहाँ भेजा जाता है, अंतरिक्ष के अंदर भेजा जाता है और संचार उपग्रह के द्वारा इसको परावर्तित किया जाता है। तो संचरण की परास को बढ़ाने के लिए इन्हें संचार उपग्रह से परावर्तित करते हैं। संचरण की यह विधा टेलीविजन, रडार तथा आवर्ती मोडुलित तरंग में विशेष रूप में उपयोगी है। संचरण की ये जो टेक्निक है कहाँ हमारी टेलीविजन में आपको बताया था मैंने, आजकल जो डिश वगैरह चल रही हैं इसमें जो तरंगे आती है सब अंतरिक्ष से आती है, मतलब कि वहाँ पर जो क्या बोलते हैं उपग्रह जो छोड़ रखा है हमारी सरकार ने, वहाँ से परावर्तित होकर हमारी डिश तक पहुँचती है, फिर हमारे टीवी तक पहुँचती है। तो टेलीविजन में काम आ रही है। रडार मतलब कि रडार का मतलब आप समझते होंगे विदेशी या दुश्मन के विमान का पता लगाने की टेक्निक या दुश्मन की मिसाइल का पता लगाने की टेक्निक रडार टेक्निक होती है। ये सीमा के आसपास लगाए रखते हैं, या यूं कह दूं मैं कि जो हमारे हवाई जहाज़ हैं, ये हवाई जहाज़ नहीं, जो हमारे लड़ाकू विमान हैं जैसे राफेल है, मिग है, सुखोई है, इनके अंदर भी ये टेक्निक होती है ताकि ये अपने आसपास उपस्थित दुश्मन के विमान का पता लगा लेते हैं रडार के द्वारा। साथ में ये आवर्ती मोडुलित तरंग होती है, अर्थात ये जो तरंग जो कि हमारी टीवी में काम आती है वो एफएम तरंगे होती है, आवर्ती मोडुलित होती है। क्लियर? तो इसमें ये चीज उपयोग में आती है। अगला क्वेश्चन, 2 पिकोफैरेड, 8 पिकोफैरेड एवं 4 पिकोफैरेड धारिता के 3 संधारित्र पासानुक्रम में जोड़े गए। क्लियर? पासानुक्रम का मतलब समझ जाना, समांतर क्रम। संयोजन की कुल धारिता क्या है, पहली बात। दूसरा, यदि संयोजन को 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? 100 वोल्ट से अगर हम इसको जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा, ये 1.5 + 1.5 बराबर 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। C1 है, इसका मान 2 पिकोफैरेड है। C2 है, इसका मान 8 पिकोफैरेड है। C3 है, इसका मान 4 पिकोफैरेड है। ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर 100 वोल्ट की बाह्य बैटरी लगी हुई है। जब ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समांतर क्रम की जो तुल्य धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा C बराबर C1 + C2 + C3 होता है। अब इसकी वैल्यू 2, 8 और 4 है, जो कितना हो गया 14 पिकोफैरेड हो गया। सेकंड है C1 पर आवेश, Q1 बराबर क्या होता है C1V, या Q1 बराबर हो गया C1 का मान कितना है 2 × 10⁻12 और V का मान कितना है 100, सोल्व किया तो ये होगा 2 × 10⁻10 गुना। इसी प्रकार C2 पर कितना आवेश रहेगा, वही Q2 बराबर C2V, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, और C3 पर आवेश की वैल्यू ये आ गई है। क्लियर? आगे की बात हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।